यहाँ पर देखिए सिद्ध करने से संबंधित त्रिभुज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 11, 15, 17, 20 है ना, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, बहुत आसान है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, कौन सी आपका समकोण है। हमें कह रहा है सिद्ध करें हैं कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ क्या पूछा है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं। ABC मान लेते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C। यहाँ पर जितना AB है उतने ही आपका क्या है, AC है ना। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज या लिखिए माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु अगर त्रिभुज हैं तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, जितना AB उतने क्या AC, यानी जितना AB उतने क्या है आपका AC। और कौन सी आपका समकोण होना चाहिए, और कौन सी आपका समकोण होना चाहिए, मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री। इस तरह नहीं बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा। देखिए त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर C रखना होगा, है ना। C समकोण है तो C मतलब है ना, कौन C के जगह पे कितना डिग्री, 90 डिग्री बनाना होगा। उसके बाद देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब ध्यान से देखिए, कर AB, अगर C यहाँ है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसी को A मान लिए, यहाँ को B मान लिए, या यहाँ ABC या ABC, ये हो गया। अब बताइए ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। जितना जितना AC है, अब इसको ऐसे लिखिए आप, जितना BC उतने AC, जितना BC उतने आपका क्या है, AC है, जितना BC उतने AC। और ये कर्ण जो है, इसी को ना कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाता है। ये तो सबसे बड़ा होगा, समझे, इसी को हम H कहते हैं। तो जितना BC उतने क्या होगा, AC। चूँकि इसको पढ़ेंगे, चूँकि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, चूँकि हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, यही AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है ना। अब ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर, पहले इसको पकड़िए, AB स्क्वायर, तो AB यहाँ क्या है बताइए, कर्ण है ना। कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो तुरंत याद आना चाहिए आपको, पाइथागोरस प्रमेय, यस और नो। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस ने यही कहा था ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के लंब और आधार दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखते हैं, यानी H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही कहा था ना, कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब कर्ण बताइए क्या नाम है इसका, कर्ण का नाम बताइए, AB का होल स्क्वायर, P का काम कौन कर रहा है यहाँ पर बताइए, BC लंब है। उसके बाद बेस यहाँ कितना आपका C है, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर AB का होल स्क्वायर AB स्क्वायर हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। देखिए हम BC जगह कितना रख सकते हैं, क्योंकि हमें AC पुराना है, तो BC जगह कितना रख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जितना BC उतने क्या होगा आपका, हम BC के जगह पे AC रख देंगे, AC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर पहले से CA कहिए या AC कहिए, बात बरोबर, यस और नो। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर, एक ही चीज़ को दो बार जोड़ा गया, इसको AC पढ़िए या CA पढ़िए, एकदम सही है, दोनों सही है। CA पढ़िए, देखिए इसको या तो CA पढ़िए या AC पढ़िए, तो वही भुजा होगा ना। तो AC स्क्वायर सब मिला कितना, AC स्क्वायर 2, समझे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आसान भाषा में हम समझाते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहे एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, AD जो है BC पर लंब है, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अथवा में सवाल ऐसे भी देगा, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है,
यदि ए डी लंब है बी सी पर तो सिद्ध करें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझे? तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी क्वेश्चन को पढ़िए। त्रिभुज ए बी सी ऐसा बनाना है ताकि ए के नज़दीक कितना डिग्री बन जाए? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर कौन हो जाए समझ जाइएगा वो कौन सा कौन होगा? बताओ कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। हम इधर आगे बनाते हैं इधर। हाँ, ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं बताइए? जिसका एक कोण 90 डिग्री आ जाए वो क्या होगा? आपका समकोण त्रिभुज है। लेकिन ए के नज़दीक कितना चाहिए बताइए? ये ए आपका कितना हो? 90 डिग्री हो, समकोण होना चाहिए, है ना? तो ए यहाँ, तो बी यहाँ, यहाँ सी लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है ए डी जो है लंब है किस पर? ए डी लंब है बी सी पर, यानी ए से लंब डालना है इस बी सी भुजा पर। तो ऐसे जगह कि नहीं बताइए? अब इसके जगह पे डी लिख दिए। अब लंब इस पे आ गया तो यहाँ पर 90, इधर भी कितना बनेगा आपका? 90 बनेगा कि नहीं बताइए? इधर भी आपका 90, इधर भी आपका 90 है। तो अब हमें कह रहा है सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर इतना। देखिए ध्यान से समझिए। त्रिभुज, इसको हल लिखते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी, माना या लिखो डायरेक्ट, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है ना? ऊपर भी वही कह रहा है ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। तो लिखिए डायरेक्ट ए डी जो है लंब है किस पर? बी सी पर। दे दिए कि नहीं? ए डी लंब किस पर है? बी सी पर है। चूंकि हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखिए चूंकि हमें सिद्ध करना है। अब ये सारा बातें ऐसे लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये बात सिद्ध करना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है ना? अब ध्यान से देखिए, इसी को पकड़ते हुए, ये लीक हो गया आपका, इस लीक को पकड़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सुनो, अब देखिए ध्यान से, चित्रानुसार डायरेक्ट देखिए चित्र में, या देखिए डायरेक्ट त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 है, ए डी लंब है बी सी पर। अब इसमें दो त्रिभुज बन गया और दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए तो ए सी डी या ए डी सी या ए सी डी, ये समकोण हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री है। यहाँ पर, यहाँ भी 90, यहाँ भी बन रहा है। अब यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा है, इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज का 90 डिग्री। 90 डिग्री का एक कोण हो जाए तो वही समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए, तो इस त्रिभुज में देखते हैं पहले, यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज का नाम बताइए। ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ये लंब है कि नहीं? आप लोग बताइए, लंब बराबर क्या सूत्र होगा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर क्या सूत्र होगा? लंब बराबर क्या होगा बताइए? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे किसको? आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो है लंब का काम कर रहा है, इस त्रिभुज का ये लंब है। तो लंब बराबर क्या सूत्र होगा बताइए? यानी ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन होगा? सबसे लंबी भुजा कौन है आपका? ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस कर देंगे कितना? आधार। आधार क्या है? आधार तो आपका सी डी है ना, सी डी हो गया। इस पे भी स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको समीकरण कितना लिख दिए? 1। पुनः अब पुनः त्रिभुज, अब इसको लीजिए, इस त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज कितना? ए बी डी में, इस त्रिभुज में भी ये आपका क्या है? लंब है। तो लंब का स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा ए बी स्क्वायर होगा ना। तो क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर माइनस आधार कितना है? आधार बी डी होगा, तो आधार बी डी स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं? दोनों में ए डी स्क्वायर, दोनों में ए डी स्क्वायर दिख रहा है ना, दोनों में ए डी स्क्वायर कॉमन है। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। यानी ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर वो बराबर होगा किसके? ए बी स्क्वायर माइनस कितना? बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं? ए सी आपका इधर है, कोई बात नहीं है। ए सी के बगल में बी डी है। सोच के देखिए, अगर बी डी को इधर बुलाते हैं, ए सी स्क्वायर है इधर, बी डी को इधर बुलाएंगे, माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया आपका? अब देखिए इधर ए बी स्क्वायर है, रख दिए, माइनस सी डी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो गया बताइए? यही सिद्ध करना था ना। देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए। ए बी स्क्वायर वही बात हुआ, इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर दिख रहा है, बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया कि नहीं बताइए? समझ में आ गया? चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिए समझ, नोट कर लीजिए इनको।
आ गया ना समझ में? कोई तरह की दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। दिया हुआ 3 नंबर का आपका कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC दोनों बराबर हो जाए। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो हमें सिद्ध करने बोलता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 नंबर में जो बताए हैं एकदम सेम उसी का उल्टा। पहले क्या था? पहले ये सिद्ध करने बोला था और कहा था कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और ये सवाल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहले ये सिद्ध करने कहा रहा था और दिया हुआ था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें AC और BC दोनों बराबर भुजा है, तो आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ उल्टा पूछ दिया आपका, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है, हमें ये दिखाना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले लिखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बताइए। जो जो डाटा दिया हुआ है सबको लिखिए। कहा है सबसे पहले ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वो है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए। तो बताइए जिसमें कि AC और BC बराबर होना चाहिए। ये मान लेते हैं ये त्रिभुज क्या हो गया आपका, ABC है। क्या है? ABC है। मान लेते हैं A है, ये B है, ये क्या है आपका C है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें AC और BC दोनों बराबर भुजा है। इसको ऐसे बनाइए क्योंकि हमें दिखाना है समकोण त्रिभुज है, ऐसे बनाइए इसको। देखिए करेगी ABC, A ये B हो गया, ये C हो गया, तो AC BC बराबर होना चाहिए। ये नहीं होगा, AC और BC, हाँ करें AC और BC बराबर होनी चाहिए, है ना। AC दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये पहले लिख देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब जितना AC उतने क्या होगा आपका BC। AC और BC दोनों बराबर भुजा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज होगी, यहाँ 90 डिग्री लगा दिए, मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर दिया है, मतलब इस AC स्क्वायर को क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। AC स्क्वायर प्लस कितना होगा आपका AC स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और AB जो है ये कर्ण है, बताइए ये सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है। अब बताइए यहाँ पर AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। AC जगह पर हम क्या रख सकते हैं, BC। कहाँ से, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और वैसे भी देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम AC के जगह पे क्या रख सकते हैं, AC जगह पे क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं नहीं। अब बताइए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 से ये हो गया AC जगह पे BC। क्यों हुआ, क्योंकि जितना AC है उतने आपका BC है, ये दोनों बराबर भुजा है। ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब समझिए ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर आधार, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 पाइथागोरस, समीकरण 2 पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है ना। अतः हम कह सकते हैं यहाँ जो कोण C होगा ये क्या होगा आपका, कोण C इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब ये क्या होगा, समकोण होगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाए उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। यही हमें दिखाना है ना। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः, या इसलिए, जैसे लिखना लिखिए, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज हैं। बस यही हमें दिखाना था। प्रूव्ड हो गया कि नहीं बताइए, ये हो गया। चलिए इतने सा जवाब देना है आपको, और इसी में आपको 2 अंक स्तरीय ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए सीखे, बताइए सीख पाए कि नहीं आप लोग, सीखे कि नहीं इनको।
चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।